नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिव्य चमत्कारी अलौकिक पौधे के बारे में बताऊंगा जो अपने अंदर अनेक चमत्कारी शक्ति समेटे हुए है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और जरा सा भी मिस मत करना। आज से हमारे चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे के कायाकल्प जानकारी शुरू हो चुका है जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आयुर्वेद की जानकारी हर कोई बता देगा, लेकिन किसी पेड़ पौधे जड़ी बूटी की कायाकल्प जानकारी केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को होता है, जिन पर प्रभु धन्वंतरी और माता प्रकृति की कृपा होती है। सत्यानाशी जैसा नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यह क्या चीज है या सत्यानाशी का प्रयोग किन कामों में किया जाता होगा। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि जिस पौधे का नाम ही सत्यानाशी है वह केवल नुकसान ही पहुंचाती होगी, लेकिन अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत है। सच यह है कि सत्यानाशी एक बहुत ही गुणी पौधा है और सत्यानाशी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। कितना भी पुराना घाव, खुजली, कुष्ठ रोग आदि हो, आप सत्यानाशी का प्रयोग कर रोग से छुटकारा पा सकते हैं। आयुर्वेदिक किताबों में भी यह बताया गया है कि सत्यानाशी कफ पित्त दोष को खत्म करती है। इसके दूध, पत्ते के रस, बीज के तेल से घाव और कुष्ठ रोग में लाभ होता है। इसकी जड़ का लेप करने से सूजन ठीक होती है। सत्यानाशी का प्रयोग कर आप बुखार, नींद न आने की परेशानी, पेशाब से संबंधित विकार, पेट की गड़बड़ी आदि में भी फायदा ले सकते हैं। सत्यानाशी का फल चौकोर होता है, जिसके पूरे पौधों पर कांटे होते हैं। इसमें राई के समान छोटे छोटे श्यामले रंग के बीज भरे रहते हैं। ये दहकते कोयलों पर डालने से भड़भड़ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे भड़भांड भी कहते हैं। सत्यानाशी के किसी भी भाग को तोड़ने से सोने जैसा पीला दूध निकलता है, इसलिए इसको स्वर्ण क्षीरी भी कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सत्यानाशी स्वर्ण क्षीरी से पूर्णतः भिन्न है। आयुर्वेद के अनुसार स्वर्ण क्षीरी को के नाम से जाना जाता है। यह वनस्पति कश्मीर तथा उत्तराखंड में 2900 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। सत्यानाशी पंचांग से दूध निकाल लें। 1 बूंद पीले दूध में 3 बूंद घी मिलाकर आंखों में काजल की तरह लगाने से मोतियाबिंद और रतौंधी में लाभ होता है। 1 ग्राम सत्यानाशी दूध को 50 मिलीलीटर गुलाब जल में मिला लें। इसे रोजाना 2 बार 2-2 बूंद आंखों में डालें। इससे आंखों की सूजन, आंखों के लाल होने आदि नेत्र विकारों में फायदा होता है। 2 से 2 बूंद सत्यानाशी के पत्ते के रस को आंखों में डालने से सभी प्रकार के नेत्र रोग में लाभ होता है। 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम सत्यानाशी जड़ के चूर्ण को गर्म जल या गर्म दूध के साथ सुबह शाम पिलाने से कफ बाहर निकल जाता है। इससे सांसों के रोग और खांसी में लाभ होता है। इसका पीला दूध 4 से 5 बूंद बतासे में डालकर खाने से लाभ होता है। सत्यानाशी पंचांग का रस निकालकर उसको आग पर उबालें। जब वह रबड़ी के समान गाढ़ा हो जाए तब 500 मिलीलीटर रस, 60 ग्राम पुराना गुड़ और 20 ग्राम राल मिलाकर खरल कर लें। इसकी 250 मिलीग्राम की गोलियां बना लें। 1 टबड़ा 1 गोली दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ लेने से दमे में बहुत लाभ होता है। सत्यानाशी के 3 से 5 मिलीलीटर पीले दूध को 10 ग्राम घी के साथ मिलाकर पिलाने से पेट का दर्द ठीक होता है। 5 से 10 मिलीलीटर सत्यानाशी पंचांग रस को दिन में 3 से 4 बार पिलाने से पेशाब खुलकर आता है तथा जलोदर रोग में लाभ होता है। 2 से 3 ग्राम बनाएं में सत्यानाशी तेल की 4 से 5 बूंदें डालकर सेवन करने से भी लाभ होता है। 10 मिलीलीटर गिलोय के रस में सत्यानाशी तेल की 8 से 10 बूंद डाल लें। इसे सुबह और शाम पिलाने से पीलिया रोग में लाभ होता है। पेशाब में जलन हो तो सत्यानाशी के 20 ग्राम पंचांग को 200 मिलीलीटर पानी में भिगो लें। इसका काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाएं।
इससे मूत्र विकारों में लाभ होता है। 5 मिलीलीटर सत्यानाशी पंचांग रस में दूध मिला लें। इसे दिन में 3 बार पिलाने से सिफिलिस रोग में लाभ होता है। सुजाक में सत्यानाशी फायदा पहुंचाती है। सुजाक में 2 से 5 मिलीलीटर पीले दूध को मक्खन के साथ लें। इसके अलावा आप इसके पत्तों के 5 मिलीलीटर रस को 10 ग्राम घी में मिला भी ले सकते हैं। दिन में 2-3 बार देने से सुजाक में लाभ होता है। कुष्ठ रोग और रक्तपित्त, नाक कान अंगों से खून बहने की समस्या में सत्यानाशी के बीजों के तेल से शरीर पर मालिश करें। इसके साथ ही 5 से 10 मिली पत्ते के रस में 250 मिलीलीटर दूध मिलाकर सुबह और शाम पिलाने से लाभ होता है। सत्यानाशी पंचांग के रस में थोड़ा नमक डालकर लंबे समय तक सेवन करने से त्वचा के विकारों में लाभ होता है। रोजाना 5 से 10 मिलीलीटर रस का सेवन लाभकारी होता है। सत्यानाशी के दूध को घाव पर लगाने से पुराने और बिगड़े हुए घाव ठीक होते हैं। सत्यानाशी रस को घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाता है। सत्यानाशी दूध को लगाने से कुष्ठ तथा फोड़ा ठीक होता है। सत्यानाशी पंचांग के पेस्ट को पीसकर पुराने घाव एवं खुजली में लगाने से लाभ होता है। छाले, फोड़े, फूंसी, खुजली, जलन, सिफिलिस आदि रोग पर सत्यानाशी पंचांग का रस या पीला दूध लगाने से लाभ होता है। सत्यानाशी के बीजों को काली मिर्च तथा सरसों के तेल में पीसकर लेप करें। इससे रोम छिद्र की सूजन तथा मुहासे की परेशानी में लाभ होता है। सत्यानाशी के बीजों को पीसकर लगाने से सोयराइसिस में लाभ होता है। सत्यानाशी तेल की 10 बूंदों को 1 ग्राम सौंठ के साथ मिलाकर सेवन करने से शरीर के सभी अंगों के दर्द ठीक हो जाते हैं। इस्नोफिलिया के रोगी को भी सत्यानाशी पंचांग के चूर्ण की 1 ग्राम मात्रा को दिन में 2 बार दूध से प्रयोग करें। इससे लाभ हो। फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। कटेरी एक प्रकार का कांटेदार पौधा होता है जो जमीन में फैला होता है। कटेरी के पत्ते हरे रंग के, फूल नीले और बैंगनी रंग के और फल गोल और हरे रंग के सफेद धारीदार होते हैं। इस कांटेदार पौधे के इतने गुण हैं कि आयुर्वेद में इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। चलिए इस अनजाने जड़ी बूटी के बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये कैसे और किन किन बीमारियों के लिए उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कटेरी का पौधा झाड़ी के रूप में जमीन पर फैला हुआ होता है। इसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई क्रोधित नागिन शरीर पर अनेकों कांटों का वस्त्र ओढ़े गर्जना करती हुई मानो कहती हो, मुझे कोई छूना मत। कटेरी में इतने कांटे होते हैं कि इसे छूना दुष्कर है, इसीलिए इसका एक नाम दुष्पर्शा है। कटेरी की कई प्रजातियां होती हैं, परंतु मुख्यतया 3 प्रजातियों पहला है छोटी कटेरी, दूसरा है बड़ी कटेरी तथा तीसरा है श्वेत कंटकारी का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। छोटी कटेरी के 2 भेद होते हैं, एक तो बैंगनी या नीले रंग के पुष्प वाली जो कि सभी जगह मिल जाती है, दूसरी सफेद पुष्प वाली जो हर जगह नहीं मिलती है। इस दूसरी प्रजाति को सफेद कंटकारी कहते हैं। इस प्रजाति को श्वेत चंद्र पुष्पा, श्वेत लक्ष्मणा, दुर्लभा, चंद्रहासा, गर्भदा आदि नामों से जाना जाता है। सफेद कांटावाल पौधा वर्षायु, छोटा एवं हल्के रंग का होता है। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं तथा फूलों के भीतर की केसर सफेद या पीले रंग के होते हैं। इसकी जड़ छोटी, पतली तथा शाखा युक्त होती है। यह पौधा शीत ऋतु में पैदा होता है तथा वर्षा ऋतु में गल जाता है। गर्म प्रकृति की होने के कारण कटेरी पसीना पैदा करने वाली होती है तथा कफवात को भी कम करने में मदद करती है। कटेरी का पौधा कटु, कड़वा और गर्म तासीर का होने के कारण खाना हजम करने में सहायता करता है। भूख कम लगने और पित्त संबंधी बीमारी को दूर करने के में यह औषधि बड़ी प्रभावशाली तरीके से काम करती है। यह मूत्र संबंधी बीमारी और बुखार को कम करने में फायदेमंद होती है। मूत्रल होने के कारण शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाकर सूजन में, सूजाक या गोनोरिया, मूत्राघात और मूत्राशय की पथरी में भी यह औषधि लाभकारी सिद्ध हुई है। यह खून को साफ करने वाली, सूजन कम करने वाली और रक्त भार को कम करती है। यह सांस संबंधी नलिकाओं तथा फेफड़ों से हिस्टेमीन को निकालती है।
यह आवाज को बाघ या व्याघ्र के समान तेज करती है, इसलिए इसको व्याघ्री कहते हैं। श्वेत कंटकारी प्रकृति से कड़वी, गर्म, कफवात कम करने वाली, रुचि बढ़ाने वाली, नेत्र के लिए हितकर, भूख बढ़ाने वाली, पारद को बांधने वाली तथा गर्भस्थापक होती है। इसके बीज भूख बढ़ाने में मदद करते हैं। इसकी जड़ भूख बढ़ाने तथा हजम शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। श्वेत कंटकारी के फल भूख बढ़ाने वाली, कृमिरोधी, सांस की तकलीफ, खांसी, बुखार या ज्वर, मूत्रकृच्छ्र या मूत्र संबंधी समस्या, अरुचि या खाने की कम इच्छा, कान में सूजन आदि बीमारियों के उपचार में हितकारी होती है। श्वेत कंटकारी के फल का काढ़ा बुखार से राहत दिलाती है। कंटकारी की जड़ से प्राप्त रस में स्टेफिलोकोकस ऑरियस एवं एस्चेरिशिया कोलाई रोधी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है, तो कटेरी का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। कटेरी का काढ़ा, गोखरू का काढ़ा तथा लाल धान के चावल से बने ज्वर नाशक पेय का थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 3-4 बार सेवन करने से बुखार होने पर जो सिर दर्द होता, उसमें आराम मिलता है। कटेरी के फल के रस को माथे पर लेप करने से सिर दर्द कम होता है। अक्सर किसी बीमारी के कारण बाल झड़कर गंजेपन की अवस्था आ गई है, तो कटेरी का इलाज फायदेमंद साबित हो सकता है। 20 से 50 मिलीलीटर कटेरी पत्ते के रस में थोड़ा शहद मिलाकर सिर में चंपी करने से इंद्रलुप्त, गंजापन में लाभ होता है। श्वेत कंटकारी के 5 से 10 मिलीलीटर फल के रस में मधु मिलाकर सिर में लगाने से इंद्रलुप्त में लाभ होता है। दिन भर बाहर धूल मिट्टी या धूप में काम करने पर अक्सर बालों में रूसी की समस्या हो जाती है। इससे निजात पाने के लिए कटेरी फल के रस में समान मात्रा में मिलाकर सिर में लगा सकते हैं। आंख संबंधी बीमारियों में बहुत कुछ आता है, जैसे सामान्य आंख में दर्द, रतौंधी, आंख लाल होना आदि। इन सब तरह के समस्याओं में कटेरी से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। कटेरी के 20 से 30 ग्राम पत्तों को पीसकर उनकी लुगदी बनाकर आंखों पर बांधने से आंखों का दर्द कम होता है। मौसम के बदलने पर नजला, जुकाम व बुखार हो जाता है। उसमें पित्त पापड़ा, गिलोय और छोटी कटेरी सबको समान मात्रा में 20 ग्राम लेकर आधा लीटर पानी में पकाकर 1/4 भाग का काढ़ा पिलाने से बहुत लाभ मिलता है। दांत दर्द की परेशानी दूर करने में कटेरी मदद करती है। अगर दांत बहुत दुखती हो तो कटेरी के बीजों का धुआं लेने से तुरंत आराम मिलता है। कटेरी की जड़, छाल, पत्ते और फल लेकर उनका काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से भी दांतों का दर्द दूर होता है। श्वेत कंटकारी के बीजों का धूम्रपान के रूप में प्रयोग करने से दांतों का दर्द तथा दंत कृमि कम होता है। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से परेशान है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो बांस से इसका इलाज किया जा सकता है। आधा से 1 ग्राम कटेरी के फूल के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चट्टाने से बालकों की सब प्रकार की खांसी दूर होती है। 15 से 20 मिलीलीटर पत्ते का रस या 20 से 30 मिली जड़ के काढ़े में 1 ग्राम छोटी पीपल चूर्ण एवं 250 मिलीग्राम सेंधानमक मिलाकर देने से खांसी में आराम मिलता है। छोटी कटेरी के रस से पकाए हुए घी को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है। 25 से 50 मिलीलीटर कटेरी काढ़े में 1 से 2 ग्राम पिप्पली चूर्ण मिलाकर सेवन करने से खांसी से राहत मिलती है। 20 से 40 मिलीलीटर कंटकारी का काढ़े का सेवन करने से सांस संबंधी समस्या, खांसी तथा छाती के दर्द में लाभ होता है। सफेद कंटकारी के 1 से 2 ग्राम फल चूर्ण में मक्खन मिलाकर सेवन करने से आराम मिलता है। मौसम के बदलते ही दमा या अस्थमा के रोगी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन कटेरी का औषधीय गुण इस कष्ट से आराम दिलाने में लाभकारी होता है।
कटेरी की प्रसिद्धि कफ को नाश करने के संबंध में बहुत अधिक है। छाती का दर्द इत्यादि रोगों में इसका बहुत प्रयोग होता है। जब छाती में कफ भरा हुआ हो तब इसका 20 से 30 मिलीलीटर काढ़ा देने से बहुत लाभ होता है। इसके फलों के 20 से 30 मिलीलीटर काढ़े में 500 मिलीग्राम भुनी हुई हींग और 1 ग्राम सेंधा नमक डालकर पीने से जीर्ण अस्थमा में भी लाभ होता है। कटेरी पंचांग को यवकुट कर 8 गुना पानी मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं। गाढ़ा होने पर कांच की शीशी में रखें। इसमें 1 ग्राम मधु मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से आराम मिलता है। छोटी कटेरी के 2 से 4 ग्राम कल्क में 500 मिलीग्राम हींग तथा 2 ग्राम मधु मिलाकर सेवन करने से अस्थमा में लाभ होता है। छोटी कटेरी की जड़ श्वेत जीरक और आंवला से बने चूर्णम 1 से 3 ग्राम में मधु मिलाकर प्रयोग करने से अस्थमा में लाभ होता है। अगर मसालेदार खाना खाने या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के वजह से उल्टी हो रही है तो कटेरी का सेवन इस तरह से करने पर फायदा मिलता है। 10 से 20 मिलीलीटर कटेरी के रस में 2 चम्मच मधु मिलाकर देने से उल्टी से राहत मिलती है। अड़ूसा, गिलोय तथा छोटी कटेरी से बने काढ़े ठंडा होने पर उसमें मधु मिलाकर 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से सूजन और खांसी से आराम मिलता है। अगर खानपान में गड़बड़ी होने पर बदहजमी की समस्या हो रही है तो उसमें कटेरी का इस तरह से सेवन करने पर आराम मिलता है। समान मात्रा में कटेरी और गिलोय के 1 लीटर रस में 1 किलोग्राम घी डालकर पकाना चाहिए। जब केवल घी मात्र शेष रह जाए तब उसको उतारकर छान लें। इस घी को 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से अपच की समस्या तथा खांसी की समस्या से राहत मिलती है। मूत्र संबंधी बीमारी में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे मूत्र करते वक्त दर्द या जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र कम होना आदि। कटेरी इस बीमारी में बहुत ही लाभकारी साबित होता है। छोटी कटेरी के जड़ के चूर्ण में समान भाग में बड़ी कटेरी के जड़ का चूर्ण मिलाकर 2 चम्मच दही के साथ 7 दिन तक खाने से पथरी, मूत्र कृच्छ्र, मूत्र त्याग में कठिनता तथा जलोदर, पेट में जल की मात्रा अधिक होने के कारण सूजन में लाभ होता है। कटेरी के 10 से 20 मिलीलीटर रस को मट्ठे में मिलाकर कपड़े से छानकर पिलाने से मूत्र कृच्छ्र, पेशाब की रुकावट में लाभ होता है। कटेरी का औषधीय गुण गर्भपात के खतरे को कम करने में मदद करता है। छोटी कटेरी या बड़ी कटेरी की 10 से 20 ग्राम जड़ों को 2 से 4 ग्राम पिप्पली के साथ मिलाकर भैंस के दूध में पीस छानकर कुछ दिन तक रोज 2 बार पिलाते रहने से गर्भपात का भय नहीं रहता और स्वस्थ शिशु का जन्म होता है। बुखार के लक्षणों से कष्ट से निजात दिलाने में कटेरी का घरेलू उपाय लाभकारी होता है। कटेरी की जड़ और गिलोय को समान मात्रा में मिलाकर काढ़ा बना लें। 10 से 20 मिलीलीटर काढ़ा को सुबह शाम पिलाने से बुखार तथा पूरे शरीर का दर्द कम होता है। कटेरी की जड़, सोंठ, बलामूल, गोखरू तथा गुड़ को संभाग लेकर दूध में पकाकर 20 से 40 मिलीलीटर सुबह शाम पीने से मल मूत्र की रुकावट, बुखार और सूजन दूर